सुखदेव कहते हैं परीक्षित, दिवाली का समय आया तो वृंदावन में भगवान ने देखा कि भाई बड़े आज खीर पकवान बन रहे हैं, बड़े व्यंजन बन रहे हैं। अब कन्हैया की तो आदत कि जो भी दिखे उसमें से हाथ डाल के तुरंत खा ले। आज गया रसोई घर में, यशोदा मैया बना रही थी, कन्हैया गया तो जैसे ही खाने के लिए हाथ बढ़ाया मैया ने हाथ पकड़ लिया। मैया ने कहा आज नहीं, आज पहले पूजा होगी, भोग लगेगा, फिर तुझको मिलेगा। कन्हैया मन में सोचे भगवान मैं हूँ, भोग किसको लगाएंगी ये, भगवान साक्षात भोग लगाने आए तो उनको रोक रही हैं। तो भगवान ने कहा कि अच्छा ये बताओ ये किसके लिए भोग बन रहा है, किसकी पूजा होगी। तो मैया ने कहा मेरे से ज़्यादा प्रश्न उत्तर मत कर, जा अपने बाबा के पास बैठ के उनसे पूछ ले। नंद बाबा के पास गए भगवान, बोले ये बताओ ये जो इतने 56 प्रकार के व्यंजन बन रहे हैं ये किसके लिए। बोले ये इंद्रदेव के लिए। क्यों? बोले वो जल वर्षा करते हैं इसीलिए। भगवान ने कहा जल वर्षा करना तो उनका धर्म है, इसके लिए विशेष पूजा की क्या आवश्यकता। नंद बाबा ने कहा कहीं नाराज हो गए, प्रतिवर्ष उनकी पूजा होती है, उनकी कृपा से हमारे ब्रज में हमारी गौ माताएं स्वस्थ हैं, हमें मीठा दूध पीने को मिलता है। वो जल वर्षा करते हैं तो ब्रज में हरियाली छाई रहती है, इसलिए करते हैं। कन्हैया ने कहा मेरा एक विचार है, यदि आप मानो तो कहूँ। बोले बोल। बोले बताऊंगा तभी जब आप मानोगे मेरी बात। अच्छा कन्हैया तू बता दे, तू जो कहेगा वही होगा। कन्हैया ने कहा इस बार इंद्रदेव की पूजा ना करके गिरिराज भगवान की पूजा करिए। अच्छा यदि कुछ हो गया, इंद्रदेव क्रोधित तो हो गए तो। कन्हैया ने कहा कुछ नहीं होगा, मेरी गारंटी है, मेरी बात पहले से हो गई है। अच्छा ठीक है। अब 56 प्रकार के भोग बने तो 56 प्रकार का भोग लगा और आज गोवर्धन जी महाराज की पूजा शुरू हो गई। इधर जब इंद्रदेव को पता चला कि अरे इस कन्हैया ने तो मेरा पत्ता ही काट दिया, ये तो अपनी पूजा करा रहा है, तो इंद्रदेव ने सावर्तक नाम के मेघों को बुलाया और कहा कि जाओ ब्रज में इतनी भयानक जल वृष्टि करो कि ये पूरा ब्रज आज जलमग्न हो जाए और पूरे ब्रजवासी उसी में डूब करके समाप्त हो जाए। महाराज भगवान की कृपा से सारे जितने ग्वाल बाल थे गए, पूजा शुरू हुई गोवर्धन जी महाराज की। लेकिन अचानक से जो जल वृष्टि शुरू हुई कि सारे ग्वाल बाल कहते कन्हैया आकर के बचा, वरना आज तो पूरी सृष्टि ही समाप्त हो जाएगी, ऐसी जल वर्षा हो रही है। सब चिल्लाए कन्हैया बचा बचा, नहीं तो आज तो पूरा ब्रज गया। ये अचानक से इतनी जलवृष्टि क्यों होने लगी? हमें लगता है कि इंद्रदेव आज नाराज हो गए हम पे। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, गोवर्धन जी महाराज से, गिरधारी भगवान से मेरी पहले ही बात हो गई है। उनने कहा कन्हैया जरा सी अपनी उंगली का सहारा दोगे तो मैं उठ करके स्वयं खड़ा हो जाऊंगा, बस शर्त यह है कि तुम उंगली लगा के खड़े रहना। अच्छा ऐसी बात है। आज भगवान की कृपा से गोवर्धन जी महाराज को भगवान ने जब सारे ग्वाल बालों से कहा कि गिरधारी भगवान ने कहा है कि तुम ज़रा सी उंगली का सहारा देंगे, कनिष्ठ का उंगली का, तो मैं स्वयं खड़ा हो जाऊंगा। अच्छा ऐसी बात। तो कन्हैया ने कहा काम करो, सारे लोग अपने नेत्र बंद कर लो। अब सारे ग्वाल बाल अपने आंखें बंद करके भाई खड़े हो गए और इधर कन्हैया को मौका मिला और कन्हैया ने तुरंत गिरधारी भगवान को, गोवर्धन भगवान को अपने उंगली पे धारण कर लिया। बोलिए गिरधारी भगवान की जय। और उंगली पे धारण करके कन्हैया गिरधारी भगवान को लेकर के खड़े हैं और इधर सारे ग्वाल बाल भगवान का दिव्य पूजन कर रहे हैं।